इसे मत पीना, इसमें जहर है। क्या? अरे मेघा, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पी भी ली, बहुत बढ़िया, ये तुमने सबसे अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन जब से मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी है पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे हो जाता है, तुम गर्मी में से आई हो ना, और एकदम से तुम आके एसी में बैठ गई और फिर तुमने कोल्ड ड्रिंक पूरी एक ही सांस में पी ली। खैर, ये सबसे अच्छा काम किया कि तुमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है। अपना आराम की जिंदगी होने वाली है मेरी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा सर फट रहा है और मुझे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ मेघा, अभी थोड़ी देर पहले ना, आहा, मजा आ गया। देखा प्रेम, मेरा प्लान काम कर गया। मेरी पत्नी को हम दोनों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पर साहब जी, जहर तो मैं लेके आया था ना, अब आपको मेरा इनाम देना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैंने तुझसे बोला था ना कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो ये 10,000 रुपए दूंगा मैं। अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आराम से इस आलिशान घर में रहेंगे। मेघा को ना इतने दिन से मैं इसलिए झेल रहा था क्योंकि इसने ना अभी तक अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम में नहीं करी थी। कल इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सिग्नेचर के साथ मेरे नाम में कर दिया है। मैंने उसी दिन प्लान बना लिया था कि मैं अपने घर के नौकर चमड़ू को बुलाऊंगा और उससे जहर मंगाऊंगा और जहर मिलवा के मरवा दूंगा। साहब जी, पर मैम साहब तो आपको बहुत प्यार करती थी और आपने उनको मरवा दिया। अरे बेटा चमड़ू, तुझे नहीं पता है, प्यार यार सब धोखेबाजी है। मेन चीज तो पैसा है, पैसा। मैम साहब ने सारा पैसा मेरे नाम में कर दिया, मैंने मैम साहब को ठिल्ले लगा दिया, बस बात खत्म। अब सुन, अब तू अपने 3-4 लड़के लोगों को बुला और ऐसे लड़कों को बुलाइयो जो 500-500 रुपए में बिक जाए, और इसको डाल एक जूट की बोरी में डाल के और इसे नदी में सरकाया। पर साहब जी, अगर मैम साहब जिंदा होंगी तो फिर? जिंदा क्यों होगी रे, वो मर गई ना, और लास्ट में बोलती भी हुई है, मेरे तन में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं गिरने वाली हूँ, गिर गई। साहब जी, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग ना जिंदा हो जाते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैम साहब भी जिंदा है। मैम साहब, हाँ, ये तो सच में जिंदा है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी दी हुई कोल्ड ड्रिंक पी नहीं थी। तुमने मेरे घर के नौकर से मेरी ग्लास के अंदर जहर मिलवाया, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए। पर तुम्हारी तरह ना हर कोई नहीं है। पर मेरे घर के नौकर ने मेरे साथ ना वफादारी करी है, ना कि गद्दारी तुम्हारे साथ। तुमने मेरे से पहले शादी रचाई, मेरे से प्यार का नाटक रचाया, मुझे मेरे घर वालों से अलग करवाया, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए, इस पैसे के लिए। तुमने मेरे ग्लास के अंदर जहर मिलाया था ना, और उस कोल्ड ड्रिंक को तुम्हें लगा था कि मैंने पी लिया है, लेकिन मैंने उसे पिया नहीं था। वक्त आते ही ना प्रेम ने उस कोल्ड ड्रिंक को ना नीचे टब में डाल दिया था, और मेरे हाथों में ना ये पर्ची थमा दी थी जिसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि इस ग्लास की कोल्ड ड्रिंक को मत पीना, इसके अंदर जहर है। तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब तुम मुझे इंसिस्ट करने लगे ना बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तब मैंने सिर्फ नाटक किया था। तुम्हारा सारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया। और क्या बोल रहे थे तुम कि प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी थी? हाँ, कर दी थी मैंने, पर उस वक्त मुझे पता नहीं था ना। लेकिन देखो ना किस्मत का खेल, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हुई ही नहीं थी। इनफैक्ट अभी जब मैं ऑफिस में थी ना, तब वकील का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे पापा मेरे नाम करके गए थे। और मैं यही बताने के लिए ना तुमको घर पे आई थी। मेगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम में नहीं हुई है मिस्टर प्रिंस, पर प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम में नहीं हुई। और अब ना तुम इस घर से भी बाहर निकाले जाओगे, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगेगा, और जेल के अंदर बैठकर ना चक्की भी पीसोगे। अब ना 10 बाय 10 का कमरा है ना जेल का, वो तुम्हारे नाम होगा। मेगा, क्या फालतू की बातें कर रही हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, हो गई गलती। पति थे तुम जब तक मुझे तुम्हारी काली सच्चाई नहीं पता थी। और तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है जिसकी खातिर तुम मुझे मौत के घाट उतारने चले थे। तो अब तुम जाओगे सीधे यहाँ से जेल, और टेंशन मत लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ना तुम्हारे साथ ही भेजूंगी। अरे नहीं मेगा, निकलो यहाँ से, तुम्हें ना कहीं से भी ना पुलिस ढूंढ निकालेगी।